पालिका चुनाव हर जगह चल रहा है, इस बीच आपका प्रवास हुआ है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको प्रवास करके? अभी मुंबई में भी गया था, बीएमसी में भी देखा, कई जगह गया। अभी आज मीरा भाईंदर में हूँ, देख रहा हूँ कि चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पे। अगर आप देखिए तो केडीएमसी में भी 35 से 40% जो है वहां पर भी वोटर हैं उत्तर भारतीय। नवी मुंबई में भी 30% से ऊपर है, 35% के लगभग। मीरा भाईंदर में भी 35% के आसपास है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उत्तर भारतीयों को तरजीह जो है यहाँ पर नहीं मिल रही है, जो मिलनी भी चाहिए जो है। मीरा भाईंदर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेरी जानकारी है, मैं तो आता रहता हूँ, देखता हूँ कि उत्तर भारतीय यहाँ पर अच्छे कार्यों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उनका वर्चस्व भी है उत्तर भारतीयों का। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव से जुड़ी खबर हम प्रवासी संदेश पर आपको दिखा रहे हैं, और इसी बीच हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो पूर्वांचल की धरती से आज मीरा भाईंदर में आए हैं और एमबीएमसी चुनाव के साथ साथ मुंबई के हर चुनाव को एक प्रवास के तौर पर देखेंगे। और आप इनको देखेंगे कि एक नेता की तरह एकदम इनका हुलिया है, ऊपर कुर्ता जैकेट और पूरे व्हाइट कलर में, लेकिन ये है एक पत्रकार, ह्यूमन टुडे के संपादक। इनका नाम है हरीश सिंह और आज मीरा भाईंदर में यहाँ पर आए हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप ये बताइए कि आप अभी इस वक्त मीरा भाईंदर में, आप मुंबई में काफी जगह घूम के आए हैं, इस आप तो वैसे आते रहते, लेकिन इस जो पालिका चुनाव हर जगह चल रहा है, इस बीच आपका प्रवास हुआ है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको प्रवास करके? बढ़िया है, जो है चुनाव का माहौल है और लोग अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं भी डोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो है केडीएमसी क्षेत्र में भी गया था, नवी मुंबई में भी गया था, बीएमसी में भी देखा, कई जगह गया। अभी आज मीरा भाईंदर में हूँ, देख रहा हूँ कि चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पे। तो क्या अब तक क्या देखेंगे, कैसा है चुनाव यहाँ पे? बढ़िया माहौल है। एक चीज मैं बोलूंगा, मैं उत्तर भारतीय हूँ, वहां से आया हूँ, तो उत्तर भारतीयों पर ही चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देखिए तो केडीएमसी में भी 35 से 40% जो है वहां पर भी वोटर हैं उत्तर भारतीय। नवी मुंबई में भी 30% से ऊपर है, 35% के लगभग। मीरा भाईंदर में भी 35% के आसपास है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उत्तर भारतीयों को तरजीह जो है यहाँ पर नहीं मिल रही है, जो मिलनी भी चाहिए जो है। अगर 35% यहाँ पे संख्या है, उत्तर भारतीय वोटर हैं, तो चाहिए जो भी यहाँ की पार्टियां लड़ रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो या अदर जो भी पार्टियां हैं, तो उसी हिसाब से सीट भी देना चाहिए उत्तर भारतीयों को। और ये चीजें मैं उत्तर भारतीयों में जो है देख रहा हूँ कि नाराजगी है। लेकिन एक बात इसके साथ मैं और भी कहना चाहूंगा कि अगर उत्तर भारतीय अपनी पहचान कायम रखना चाहते हैं कि उनका जो है दबदबा रहे या प्रभाव रहे, सरकार पर भी प्रभाव रहे, तो उनके अंदर एक बदलाव ये भी होना चाहिए कि जो पार्टियां, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए एक पार्टी ने किसी क्षेत्र में जो है उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, उत्तर भारतीय कहते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला। तो अगर उत्तर भारतीय कहीं पर भी चुनाव लड़ रहा है तो उत्तर भारतीयों को चाहिए कि एकजुट होके जो वहां के उनके जो प्रत्याशी हैं, अगर उनका समर्थन कर दें तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और अगली बार के चुनाव में जो है टिकट लेने में जो प्रभाव होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो असर दिखाई देगा। ये संदेश देना चाहिए। देखिए, बहुत बढ़िया है कि आपने यहाँ पे उत्तर भारतीयों को एक मोटिवेशन दे दिया कि किस तरह से वो अपने हक की लड़ाई लड़े, क्योंकि अक्सर ये दिखा जाता है कि उत्तर भारतीय वैसे एकजुट भी जल्दी बहुत कम होता है ना, इसीलिए राजनीतिक दल इसका फायदा उठा के उत्तर भारतीयों से फायदा ले लेती है। और हमने तो चर्चा बाद में सोचा था, लेकिन ठीक है आपने कर दिया। अभी आप जहाँ पे कार्यालय पे मौजूद हैं, ये संदीप तिवारी जो यहाँ से उभाटा शिवसेना से यहाँ मीरा भाईंदर के वार्ड 10 से प्रत्याशी है, आप इनके यहाँ पर आए हैं और यहीं पे हमारी बातचीत शुरू हुई है। इनके बारे में कुछ बताइए, यहाँ पर आए क्या हो जाए? संदीप तिवारी के बारे में जहाँ तक हमारे परिवार के हैं, हमारे छोटे भाई हैं। ठीक है, मैं पत्रकार हूँ, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, भदोही से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी हैं, वहाँ पे जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। मौजूदा समय में अनिरुद्ध त्रिपाठी जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं। पप्पू भाई हमारे बगल में खड़े हुए हैं, ये भी जो है जिला पंचायत सदस्य हैं। तो ये हमारा परिवार है, ठीक है। तो हमारा परिवार है, तो निश्चित तौर पे जब हम कहीं जाते हैं, चाहे किसी पेशे भले पत्रकार है, किसी पेशे जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने परिवार का समर्थन सब करते हैं। तो मैं भी मीरा भाईंदर में अगर आया हूं तो संदीप त्रिपाठी के लिए ही आया हूं, और मैं जो हमारे यहाँ पे संपर्क के लोग हैं, मैं उनसे संपर्क भी कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास है कि लोग एकजुट होके संदीप तिवारी को जो है जिताएं, क्योंकि संदीप तिवारी एक ऐसे युवा है कि मैं देखता रहता हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्य होते हैं, जिस तरीके से लोगों से संपर्क करते हैं, और जो व्यवहार है इनका अपने परिवार की तरह, जो संस्कार उन्हें मिले हुए हैं, घर पर भी जो
पूरा परिवार संस्कारित है और सबसे प्रेम से रहते हैं, और वही संस्कार जो है संदीप त्रिपाठी में भी है और किसी से कम नहीं है। तो चाहिए, मौका मिलना चाहिए संदीप त्रिपाठी को। आप मीरा भाईंदर आए हैं, भदोही से आए हैं, तो भदोही के लोग, वहाँ के लोग, यहाँ के उत्तर भारतीयों को, जो मुंबई है, मीरा भाईंदर के उत्तर भारतीयों को किस तरह से देखते हैं? जो भदोही के लोग हैं, जो यहाँ पे आते जाते हैं, जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मीरा भाईंदर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेरी जानकारी है, मैं तो आता रहता हूँ, देखता हूँ कि उत्तर भारतीय यहाँ पर अच्छे कार्यों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उनका वर्चस्व भी है उत्तर भारतीयों का। मीरा भाईंदर जो है यहाँ पे, तो निगाह तो अच्छी निगाह से ही देखेंगे, और निश्चित तौर पे लोगों का जो है प्रयास है कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ बात की है संदीप त्रिपाठी के प्रति जो है, तो इनका परिवार जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में रहा है और समाज सेवा के क्षेत्र में रहा है, तो लोगों की भी ये भावना है कि संदीप त्रिपाठी के एक बार मौका मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमने नेताओं से नहीं, किसी आम जनता से नहीं, हमने आपसे बात कराया पत्रकार से, वो भी ऐसे पत्रकार जो पूर्वांचल में एक बड़े नाम में गिने जाते हैं, हरीश सिंह से। हम ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों से आपसे बात कराते रहेंगे। आप बने रहिए प्रवासी संदेश पर। मैं विज्ञान उपाध्याय, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।